हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अभी एक ऐसा सेक्टर जो फिलहाल में काफ़ी फोकस में देखने को मिल रहा है, जो कि कौन सा सेक्टर है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। यस, तो बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पर अटैकिंग मोड पर चल रहा है तो वो है आरबीआई। एंड आरबीआई अगर देखा जाए तो सभी को पता ही है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एंड अगर आपको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है तो उसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप उसमें से कुछ भी चीजें ब्रेक कर देते हो तो उसमें फिर तो आरबीआई दंड देता ही है। तो ऐसी कई चीजें हमें काफी समय से देखने को भी मिल रही हैं, जो कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी एचडीएफसी बैंक से। मतलब सबसे पहले का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी रिसेंटली केसेस में देखें तो एचडीएफसी बैंक में काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहे थे, जो कि काफी गड़बड़ी यहाँ पर हुई थी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, लाइफ टाइम के लिए नहीं, मतलब उस टाइम तक के लिए जब तक जो आपके टेक्निकल ग्लिचेस हैं उनको खत्म नहीं कर देते हो तो तब तक ये बैन चलता रहेगा। तो जब ये सारी चीजें जैसे हट गई और आगे भी हट जाएंगी तो आरबीआई ने उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो सारे उन्होंने हटा दिए। ये बात वैसे अभी की नहीं है, ये बात 2022 की है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पर बस ये है कि आरबीआई को जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिए हैं तो वहाँ पर आरबीआई आ जाता है। देन उसके बाद जो है वो है यहाँ पर पेटीएम। तो पेटीएम में भी हमें देखने को मिला था कि पेटीएम बैंक के ऊपर भी सीधा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, मतलब कि वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और पेटीएम इतना क्यों गिरा, एचडीएफसी क्यों नहीं गिरा, तो वो इसलिए कि पेटीएम जो है वो छोटी कंपनी है और छोटी कंपनीज में जब भी किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं तो फिर तो धज्जियां उड़ी जाती हैं। एंड अगर देखा गया तो काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इनके रिवेन्यू में जाते हुए देखने को मिलता था। मतलब काफी रिपोर्ट्स भी हमने देखे तो जिसमें बता दिया गया कि इस रेस्ट्रिक्शन के बाद इनका रिवेन्यू सीधा 50-60% तक यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट मतलब क्या कि नीचे आ सकता है। एंड हाँ, एचडीएफसी बैंक में देखा गया तो वो सीधा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही थी, तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। तो ये भी चीजें हमें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शन को यहाँ पर कवर करें, ठीक। सो उसके बाद आईआईएफएल की बात करें तो गोल्ड लोन वाली कंपनी की भी धज्जियां उड़ा दी। तो मतलब क्या है इन सबसे दोस्तों की आरबीआई जो है जबरदस्त फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड लेटेस्ट रिसेंटली न्यूज अभी कौन सी देखने को मिल रही थी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी हम लोगों को देखने को मिला कि आप यहाँ पर चेक कर लो कि कैसे जो है जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एंड आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख भी सकते हो कि क्या रीजन रहा कि आरबीआई जब नाराज हो जाता है तो मतलब किसी की भी नहीं चलती है, चाहे वो नंबर 1 बैंक हो, नंबर 2 हो, कोई भी हो, तो सबके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो सब खबर हमने देखी तो देन उसके बाद अभी एक और बैंक है दोस्तों जो लिटरली इसके शेयर होल्डर्स अभी फियरफुल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत गड़बड़ होते हुए देखने को मिली है। और जो गड़बड़ होते हुए देखने को मिली है तो कौन से बैंक की बात हो रही है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की। मतलब कि यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड रिसेंटली बात करें आईसीआईसीआई बैंक ने नंबर तो एकदम अच्छे दमदार दिखाए, एस्टिमेट को बीट कर दिया। Q4 के रिजल्ट की बात करें तो जबरदस्त नेट प्रॉफिट में जंप, असेट क्वालिटी में काफी हेल्थी परफॉर्मेंस है। एंड बट एक और खबर जो सामने आ गई कि 17,000 आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड्स हैं वो उन्होंने खुद आईसीआईसीआई ने ही ब्लॉक कर दिए। तो ऐसा क्यों, उन्होंने खुद ही क्यों ब्लॉक किए, तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं कि जो नए क्रेडिट जिनको इश्यू यहाँ पर किया गया था तो उनके जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्टिंग कस्टमर को देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। यस, ऐप के ऊपर ही डिटेल आ रहे थे, सो इसीलिए उन्होंने खुद ही यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17,000 आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक आफ्टर डेटा ब्रीच। तो जो यहाँ पर पुराने वाले थे उनको यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही थी और जैसे ही ये चीजें सामने आ गई तो आईसीआईसीआई बैंक ने खुद से डिसीजन लेकर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की और शॉर्ट आउट भी कर ली। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि क्या आरबीआई इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो जैसे
जैसा कि हमने बात की, जब भी ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो आरबीआई एक्शन लेता है, तो क्या यहाँ पर भी वो एक्शन लेगा? तो आईसीआईसीआई बैंक ने पहले ही स्टेटमेंट जारी करके रखा हुआ है कि हाँ, ऐसा टेक्निकल ग्लिच हुआ था। तो उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी का कुछ पैसा वगैरह ऐसा कुछ हुआ तो शॉर्ट आउट भी कर लेंगे। बट हाँ, अगर आरबीआई यहाँ पर भड़क गया, तो अगर आरबीआई ने ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह वापस डाल दिया, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बड़े बड़े बैंक की धज्जियां उड़ी थी। तो आईसीआईसीआई बैंक भी हम लोगों को यहाँ पर फियरफुल होते हुए देखने को मिल चुका है। अब ये होगा नहीं होगा तो जवाब तो जरूर मांगा जाएगा आरबीआई की ओर से। तो अगर एक सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दिया तो बचा जा सकता है, बट अगर सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। सो दोस्तों, जवाब तो अब मांगा ही जाएगा। कि अब देखने वाली बात यह है कि आरबीआई इसके साथ खुश होता है या नहीं, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा। तो ये लटकती हुई तलवार आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो एकदम अच्छे दिखा दिए, बट ये जो क्रेडिट कार्ड वाला जो झमेला है, तो इस चीज के चलते एक लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। सो वो भी एक देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या रहता है। अगर आरबीआई यहाँ पर भड़क गया तो दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। तो वैसे तो होप कि ज्यादा कुछ गड़बड़ ना हो, वरना तो आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी के चलते अच्छी खासी आपको पता है कि नेगेटिव खबर को कैसे स्प्लिट किया जाता है। सो देखते हैं कि क्या होगा। सो दोस्तों, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।